उनके गुरुजी का भी लक्ष्य वही दिखाई दे रहा है जो इनके गुरुजी का लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि निराकार भगवान कौन है? बिंदु है, ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, माना निराकार है भगवान। ये संदेश दुनिया को देना है, यही दिया जा रहा है ना। और जो दीक्षा है, किसी की बुराई नहीं करना, अच्छी बात है। वस्त्र से, उम्र से, जाति से कोई भेदभाव नहीं करना, चोरी ठगी नहीं करना, सभी के अंदर भगवान का स्वरूप देखना, अच्छी बात है। और दे करके सबको ये दीक्षा हो गई, स्वतंत्र कर दो। उसमें कोई अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, वरिष्ठ होंगे, कनिष्ठ होंगे, छोटे होंगे, माना हर वर्ग के लोग आए। किसी को किसी न किसी से जुड़ना होता है, धर्म तो करना होता है ना। चाहे किसी मंदिर से आप जुड़ जाइए, हनुमान के कोई पुजारी बैठा हुआ है, कोई चाहे राम का हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे काली दुर्गा भवानी का हो, अनेक अनेक तो ठिकाने बनाए गए हैं ना, पत्थर के ठिकाने, पत्थर की मूर्ति बना करके। और वहाँ कौन? भगवान से मिलाने वाले ठेकेदार बन जाइए कि हम हैं और यहाँ पर है वो भगवान निराकार। देखिए बात क्या हो रही है? निराकार की। साकार में रह के साकार की इतनी व्यवस्था, ठीक है, तो साकार की इतनी क्या दे जा रही है व्यवस्था? साकार के लिए सब कुछ हो रहा है, सभी इकट्ठा होंगे, हो रहे हैं, कीर्तन भजन हो रहे हैं, भोग लग रहा है, खा पी रहे हैं लोग, समय समय पे इकट्ठा हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इधर भी वही संदेश दिया गया, भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है, और उधर भी दिया जा रहा है भगवान निराकार, इधर भी दिया जा रहा है निराकार। हम दो आत्माएं हैं और दो बड़ी संस्था के कारोबार को समझ लिए, और इसी से 2 लाख क्या पूरी दुनिया का इसी से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सबका जुड़ा हुआ है। एक है जो पॉलिसी समझा करके धरवाया है सबसे, अरबपति खरबपति वो भी संस्था है जो पॉलिसी समझाई है। पॉलिसी समझा के मरते दम तक मालिश करवाती है, पॉलिश समझा करके अपने हाथ पैर आंख मुंह देह कान में जिंदगी भर देते जाओ मुरली के नाम पर। ये चल रहा है ऐसे, आपके सामने है, उस पर क्या प्रकाश डालें, आपके सामने है सारा। और इधर का जो है ये पॉलिसी नहीं है, यहाँ पर स्वतंत्र कर दिया जा रहा है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर पॉलिसी है तो दिक्कत है, क्योंकि एग्रीमेंट किया गया है, यहाँ पर आज सबको सरेंडर कराया गया है, यहाँ पर उतना ही दे करके उनको स्वतंत्र कर दिया जा रहा है। उसके बाद स्वेच्छा से जिसको जो आ रहा है दे रहे हैं, ये चीज अच्छा है, जिसको जो आ रहा है दे रहे हैं। लोभ लालच प्रलोभन दे करके उनके जीवन को बंधक बना करके नहीं किया जा रहा है, एक तो अच्छा लगा। दूसरा ये लगा कि जो सामूहिक जो शादी ब्याह का जो सहयोग दिया जा रहा है ये भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वास्तव में इसकी बहुत ज़रूरत है। इस तरह के लोग समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अगर सबकी बुद्धि में ये मान्यता बैठ जाए तो ये बहुत ही अच्छा है, होना चाहिए ऐसे लोगों का तो अच्छा है। दुआ करें सबके उमंग उत्साह को बैठाएं कि और भी लोग जो अनेक संगठनों में हैं, जो हैं तो सही, लेकिन फिर भी वही मान सम्मान दिखावा जो लाखों लाख बर्बाद हो रहा है, भोजन पानी में जा रहा है, सजाने बजाने में जा रहा है, उससे कम से कम बचत होगा फिजूल खर्ची का। असंबंध वही है, तो दोनों आत्माएं वर पक्ष वधू पक्ष मिल करके वो अगर एक हो जाए, लड़की लड़के एक हो जाए, तो बहुत सारे फिजूल खर्ची से बचा करके अपने आने वाले जीवन के लिए, समय के लिए वो हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, या गरीबों का सहयोग कर सकते हैं उसमें। वो भी गरीब कौन? आजकल के वर्तमान समय में जो सर्वे हुआ है विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा, जो भगवान के नाम पर गरीब हुए हैं, सबसे पहला नंबर उनका आना चाहिए सहयोग के लिए, उनका होना चाहिए, उन संगठनों में होना चाहिए जो इसका कार्य कर रही है, सेवा कर रही है, सेवा दे रही है। अपने सिर को हथेली पर लेकर के, सिर पर कफन बांध करके, मन वचन कर्म का कफन बांध करके, सत्यता को लेकर के, 2 हैं 4 हैं 10 हैं जो सब पर भारी पड़ रहे हैं, उसको जरूरत है। ऐसे संगठन के सहयोग की जरूरत है, ऐसी आत्माओं के सहयोग की जरूरत है, न कि इधर नाम कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। तो नाम कमाने के लिए क्या कर रहे हैं सब लोग? आपके सामने है, देख लीजिए। तो सभी आत्माएं चल तो सभी रहे हैं, कर्म धर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं। तो जब रास्ते अलग हैं, लक्ष्य अलग, तो प्राप्ति भी अलग अलग होगी, एक कैसे हो जाएगी? सभी उदाहरण क्या देते हैं, नदियाँ एक घाट बहुतेरे।
एक ही है, सबको एक ही जैसे मिलेगा। भले अनेक मान्यता को लेकर के, अनेक घाट बना करके अनेक तरह के कर्म कर रहे हैं, तो प्राप्ति भी तो अनेक होगी ना। एक जैसे कैसे हो जाएगी, एक कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो अनेक प्रकार के लोग, अनेक आत्माएं ले करके और चल रहे हैं लोग अपनी अपनी धारणा को लेकर के। वही भगवान की धारणा समझ लिए हैं, भगवान का कारोबार बता रहे हैं, भगवान का कार्य बता रहे हैं। तो अगर समाज में इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है ऐसे संगठनों के द्वारा, जो कुछ हद तक रोकथाम हो रहा है, जो शादी ब्याह का जो दोनों मिल जा रहे हैं, लड़के लड़की भी खुश हैं उससे, परिवार के लोग भी, तो बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना चाहिए। और दूसरा है, सबको स्वतंत्र कर दिया जा रहा है, तो न फॉलोअर को कोई दिक्कत हो रही है, न उनको कोई दिक्कत हो रही है। आज सहज आय भी हो रहा है धन का, उतने तक रख दे रहे हैं लोग, कोई एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं फॉलोअर के साथ। तो ये भी ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अच्छा करें या बुरा करें, उनके फॉलोअर से कोई मतलब नहीं है। चाहे वो वैश्यावृत्ति में लगा दें, चाहे वो जला दें धन को, प्रॉपर्टी को, किसी तरह का कुछ भी कर दें, चाहे वो मर जाएं, चाहे दिन भर वो क्रिमिनल का काम करें, सबको मारने का काम करें, लूटने का भी काम करें, लुटाने का भी, तो भी फॉलोअर से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉलोअर बैलेंस बना के दे रहा है, ले रहा है, उचित समय, थोड़ा सा समय दे रहा है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जाके रहेगा। जो लाख करोड़ दान कर रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, 25-50 हजार दे रहे हैं, सोना चांदी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें अपने धन को, अपने बच्चे को, अपने संबंधी को, अपने सारे समय को कुर्बान करके, उनके एग्रीमेंट को समझ के, पॉलिसी को समझ के कोई यात्रा नहीं किए हैं, जो उनके लिए उनके संगठन वाले समस्या बने। कोई दिक्कत नहीं है उनको, जो उनके पीछे, उनके लिए जो समस्या बने, आफत आए, न उनके लिए आफत है, न उनके लिए आफत है, क्योंकि उनका भी बैलेंस बना हुआ है, उनका भी बैलेंस बना हुआ है। सहज सरल जो आ जाता है, ठीक है, अच्छा है, इससे अच्छा और क्या होगा। तो कुछ तो है कि उधर शादी का हो जा रहा है, इधर ऐसे हो जा रहा है, और कम से कम ऐसे लोगों से जो और ज़्यादा दरिंदगी है, जो अपने 12 संगठनों में, इससे तो वो संगठन वाला कम से कम सबको सरेंडर करा करके नई दुनिया में ले जाने के नाम पर, स्वर्ग में ले जाने के नाम पर लालच तो नहीं दे रहा है, और नर्क में भेजने की धमकी तो नहीं दे रहा है, सम रख रहा है। ठीक, 2-3 में तो चलो इतना ये है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन बीमारी तो नहीं ठीक कर पा रहा है ना, पूर्ण रूप से मुक्ति तो नहीं दे पा रहा है ना, जीवन मुक्ति तो नहीं दे पा रहा है ना, हर तरह से कहीं ना कहीं लगा हुआ है। 1-2 का फ्री कर देंगे, बाकी और जगह नट बोल्ट को टाइट किए रहेंगे, ताकि हमेशा के लिए हम भी बने रहें, अंधेरा कायम भी रहे और थोड़ा थोड़ा प्रकाशित भी रहे, ताकि आने जाने में सबको दिक्कत ना हो, प्रकाशित भी हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि आजकल के युग में जो गवर्नमेंट है, ईश्वरीय गवर्नमेंट, जिसको समझ के इतनी धन राशि दी गई, ईश्वर ही समझ के ना, कि कोई भी कारोबार होता रहेगा, हमारा बचा रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो पहुंचा दिए हम, सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे, निश्चिंत हो करके अपना कारोबार करते रहो, चाहे मर भी जाओ तो भी कोई नहीं पूछेगा, आप मार भी दो तो भी कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा पहुंच रहा है, वहां पर हमारा जमा हो रहा है। जैसे भगवान को हम नाम ले रहे हैं तो समझ रहे हैं भगवान को खरीद लिए, हम कुछ भी करेंगे तो भगवान हमको दोष थोड़ी देगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान को रोज 101 का लड्डू पहुंचा रहे, 1 लाख हम दान कर रहे हैं भगवान को। जैसे हम 1 लाख कमा लिए, ठीक, 1 लाख में 50,000 हम भगवान को लड्डू चढ़ा दिए, 50,000 में हमारा और कारोबार हो रहा है। 50, जब भगवान तो चुप ही रहेंगे, क्योंकि 50,000 हम भगवान को दे दिए, तो हम निश्चिंत होकर के कारोबार कर सकते, और ले आएंगे, आधा उनको आधा अपने, 50-50 हो रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट में ये नहीं चलेगा 50-50, वहाँ का सिस्टम तो दूसरा है। वहाँ इस धन से कोई आवश्यकता नहीं है, ना पब्लिसिटी से मतलब नहीं है। उस गवर्नमेंट में क्वांटिटी नहीं चाहिए, ईश्वरीय गवर्नमेंट में, ईश्वरीय सत्ता में उस स्थान पर क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी, क्वांटिटी की वहाँ जरूरत नहीं है। न वो बच्चे उसमें फंसने वाले हैं, और न अपने जो उनके ऊपर विश्वास करने वाले न फंसाने वाले हैं, उसको वहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है। तो कितना दिया गया है जबकि उसको जरूरत नहीं है। तो आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि देने का मतलब क्या है, कि हम बचे रहेंगे, क्योंकि कारोबार लंबा हो गया है,
तो हम उसको भगवान के माना उस गवर्नमेंट के नज़र में रहेंगे जो वर्तमान समय भगवान बन के बैठी है, ऐसे समझ लीजिए। उस भगवान के नज़र में हम रहेंगे वर्तमान समय जिस सत्ता जिसके हाथ में है। लेकिन जो सत्य की सत्ता है जिसके हाथ में है उसके नज़र से कोई नहीं बच सकता है। उसकी नज़र सब पर है लेकिन सबकी नज़र उस पर नहीं है। यही बात है, यहाँ पे बीज बात है। सब पर उसकी नज़र है। जो भी कारोबार चल रहा है, हर संगठनों का सब पता है क्या क्या चल रहा है। जब यहाँ भगवान के संदेश देने वालों का ये हाल है तो जिसको पता ही नहीं है, ये भी सीडी भी नहीं पता है, और दूसरे रूप से जो बनाए हैं संगठन, वो कौन कौन सा कर्म कर रहे होंगे पता है। इससे बहुत सारे अंदर कर्म कांड ऐसे हो रहे होंगे जो आपको भी पता नहीं है। बस इतना ही पता है जो दिख रहा है ऊपर ऊपर का। क्यों? क्योंकि किसी के बारे में अगर जानना हो तो उसका संबंधी बन के जानिए। फॉलोअर बन के नहीं जान सकते हैं कि हम फॉलो करते हैं आपको। ये तो संपर्क वाली बात हो गई। ये संबंध का संगठन थोड़ी ही है। एक परिवार का संगठन, परिवार का लक्ष्य थोड़ी है कि परिवार की एक स्थापना वसुधैव कुटुंब का। ये तो दिखाने के लिए है। बस हुजूम हो गया, सब हमारे एक परिवार के हैं, उनका पैर छू ले, उनका पैर छू ले, बस समभाव। केवल इतना ही स्पर्श करने से समभाव पैदा हो जाता है क्या? आ जाएगा प्रैक्टिकल जीवन में, मन वचन कर्म में, रोम रोम में वो भावना पैदा हो जाएगी एक दूसरे के प्रति। भगवान का स्वरूप दिखाई दे देगा, मतलब ही नहीं उठता है। तब तो भगवान की वैल्यू ही कम हो गई। सब में भगवान को देखो, इस तरह का बात करना माने उसके वैल्यू को कम करना। इसीलिए न उनकी वैल्यू रही, सब में भगवान को देखो, और न तो देखने दिखाने वालों की वैल्यू रही। दोनों की वैल्यू नहीं है। जो बता रहे हैं इस सिस्टम को, वो समझ लो उनकी भी वैल्यू नहीं है। केवल शब्दों तक है, दिखावे ऊपर ऊपर तक है वैल्यू बस, लेकिन अंतर आत्मा में वैल्यू नहीं है। बहुत सारे अंदर अंदर सबके चलते हैं, चल रहे होंगे, कोई बताता थोड़ी है। भगवान का बच्चा कह सकते हैं आप। जैसे एक संबंध का परिचय दिया जाता है कि माता पिता के 4 बच्चे हैं तो चारों आपस में हम भाई बहन हैं। भाई बहन का प्रेम उत्पन्न करिए, भाई बहन के संबंध का प्रेम उत्पन्न करिए, समभाव का, समान विचारधारा के संस्कार डालिए, छोटे बड़े का सम्मान करने का, कदर करने का संस्कार डालिए। न कि भगवान बन के इतना सा संस्कार डालिए, न इधर के रहें न उधर के रहें। ये संस्कार डालिए जो अबोध आत्माएं होती हैं। जैसे हमें ज्ञान आध्यात्मिकता का बहुत है, एक है उसको कुछ भी पता नहीं है, तो वो भगवान का स्वरूप है। अगर उसके साथ हम अहंकार में आके कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो भगवान के शक्ति के साथ कर रहे हैं। इस सिस्टम को ऐसे समझ सकते हैं। अपमान करना हो गया तो भगवान का क्या वैल्यू ही कम कर दी गई उस शक्ति की, सत्ता की। सर्वव्यापी उसकी शक्ति हो सकती है, उसकी शक्ति है। जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश सर्वव्यापी है, लेकिन सबके अंदर वो सूर्य होकर के वो प्रकाश करे ऐसा नहीं है। परमात्मा की याद सबके अंदर, भगवान की याद सर्वव्यापी है। सब उस भगवान को याद कर रहे हैं। जैसे एक स्वरूप है भगवान का स्वरूप, तो उसको याद कर रहे तो उसकी याद सर्वव्यापी है, लेकिन वो सबके अंदर नहीं है, उसकी याद सबके अंदर है। ये सिस्टम है, न कि वो सिस्टम है। सबके अंदर भगवान के भाव पैदा कर दो तो भगवान की कोई वैल्यू नहीं, फिर आप सिस्टम को सही नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री हैं, अब कह दो सब में प्रधानमंत्री का रूप देखो, कैसे देख लेंगे प्रधानमंत्री का? तब तो कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। का सबके अंदर प्रधानमंत्री का जो कार्य है, जो उनके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, जो अथॉरिटी उनके पास है, जो कारोबार है, सब कर लेंगे। तो ये क्या हुआ? ये क्या सबको डिस्टर्ब करना हुआ, सिस्टम को खराब करना हुआ। ये यथार्थ विधि नहीं है, लेकिन न जानने की वजह से ये झोला छाप दवा है। जब तक हम नहीं जानते थे इस विधि को लेके चल रहे थे, इसको फॉलो कर रहे थे, इसको मान के यथाशक्ति धारण करके चल रहे थे। लेकिन जब हमें यथार्थ मिल जाता है तो उसमें क्या करना है? परिवर्तन थोड़ा सा कर देना है बस। फर्स्ट क्लास। इसमें तिरस्कार की, आविष्कार की, अहंकार की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो समानता है। इस भाव से हम सम भाव पैदा कर सकते हैं। छोटे बड़े का कदर करना सिखलाएं, सम्मान करना सिखलाएं। जो अपने से बड़ा है उससे के साथ हम कैसे व्यवहार करें, माना अपने भाई बहन का रिश्ता संबंध करें, कायम करें, छोटे बड़े का, न कि भगवान का रिश्ता कायम करवा दें जो सिस्टम को ही खराब कर। ये क्या है? ये भावनात्मक बातें हैं कि सब में ऐसा है ना। ये सिस्टम भी बनाया गया तो सुनना है, इसलिए डाला गया कि एक समय होगा जब उस पर्सनालिटी सबके बीच में कैसे न कैसे गुजरा हुआ होगा, अनेक स्वरूप के द्वारा। स्वरूप माना
जैसे उसको स्मृति नहीं है। एक समय था जो 10 साल 15 साल 20 साल पहले उसको स्मृति नहीं थी कि हम वो हैं जिसकी दुनिया में इतना चल रहा है। तो अनेक स्वरूप अनेक उसमें गुजरा, कभी बच्चे के रूप में गुजरा, कभी स्टूडेंट रहा होगा, कभी टीचर रहा होगा, कभी सेवाधारी रहा होगा, कभी नौकर रहा होगा, कभी अधिकारी रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। तो सबके बीच में गया तो भगवान का स्वरूप हो तो चला है, लेकिन किसी को पता तो नहीं चला ना। तो इस भाव से सभी लोगों ने कह दिया, एक झोला छाप दवा दे दिया थोड़ा कि सब में भगवान को देखो, ताकि जब वो भगवान आए तो उससे हम मिल सकें। समझो हम उससे मिल लिए, लेकिन पहचान की तो दूरी रही ना, ये पहचान की दूरी बनी रही। एक होती है कौन? पहचान की दूरी। हम दोनों एक साथ हैं 4 साल से, लेकिन पहचान नहीं है तो दूरी है। एक होती है मन की दूरी, हम दोनों एक साथ हैं 10 साल से, लेकिन हमारे आपके विचार नहीं है तो दूरी बनी हुई है। एक होती है तन की दूरी, आप यहाँ हैं, मैं दिल्ली में हूँ, महाराष्ट्र में कहीं भी हूँ, तो ये तन की दूरी है। तो मन की दूरी, तन की दूरी, विचार की दूरी, पहचान की दूरी, ये दूरी हो गई ना 4 प्रकार की दूरी। तो ऐसे ही भगवान की शक्ति के लिए सबकी दूरी बनी हुई है, एक दूसरे से बोध नहीं, और सच्चे आत्माओं से एक दूसरे के लिए दूरी बनी हुई है। इसलिए सहयोग नहीं मिल पा रहा है, न किसी का योग लग पा रहा है, न कोई भोग कर पा रहा है। वियोग है, राग है, देश है, ईर्ष्या है, क्योंकि यथार्थ का पता नहीं, यथार्थ का बोध नहीं है। तो लड़ भी रहे हैं, लड़ा भी रहे हैं। तो जितना जिसको आ रहा है उतना दे रहा है, दिया, अच्छी बात है। लेकिन भगवान का परिचय देने वाला, संदेश देने वाला कभी अमीर नहीं होगा, ये याद रहे। मिशन वाले अमीर हो सकते हैं, और वो आता है, उसके संदेश वाहक जो होते हैं वो मिशन कभी नहीं बनाते हैं, वो परिवार बनाते हैं। परिवार की स्थापना होती है, सद्भाव, सद्विचार, सत्य, सनातन, सनातनी, वो मिशन नहीं बनाते, एक परिवार की स्थापना होती है। वहाँ वसुधैव कुटुंब उसको कह सकते हैं, वो नाम के योग्य है। वो क्योंकि काम के आधार पर नाम मांगता नहीं है, वो नाम की भीख नहीं मांगता, ना नाम का दान देता है। वो दुनिया के सारे सिस्टम को बंद करवा दे, लॉक कर देता है वो, फिर वो सिस्टम बताता, तभी लोग सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तभी सुनेंगे भी, समझेंगे भी, करेंगे भी। जब सब बंद होगा तब तो मसलंद लगा के बैठे हैं सब लोग, जब तक बंद नहीं होगा तब तक सुनेगा कोई, समझ में आएगा उसको, इसीलिए तो बंद हुआ है।